एक लड़का अपनी माँ की कंपनी में पहली बार गया और उसने देखा कि उसकी माँ का ऑफिस पूरी तरह से मॉनिटर हो रहा था। फिर जैसे कोई इंसानी रडार स्कैनर हो, उसने सिर्फ 1 मिनट में ऑफिस के सारे हिडन कैमरे और डिवाइसेस ढूंढ लिए। ये देखकर सेक्रेटरी होश में नहीं रही, क्योंकि उन्होंने एक प्रोफेशनल टीम बुलाई थी जो पूरा दिन लगाकर भी कुछ नहीं ढूंढ पाई थी। लड़के की माँ ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुम्हें कैसे पता चला? लड़का बोला, ये सब तो इतने बेकार तरीके से छुपाए गए हैं, मैं तो आंख बंद करके भी ढूंढ लूंगा। उसके इस जवाब से औरत और भी यकीन कर गई कि उसका अडॉप्टेड बेटा आम बच्चा नहीं है। असल में वो औरत लिन ग्रुप की चेयरवुमन थी। उसने कभी शादी नहीं की, ना ही बच्चे चाहे थे। इसलिए लिन परिवार के पुराने हेड ने अपनी मौत से पहले उसके लिए 5 टॉप कैंडिडेट चुने थे, ताकि वो उनमें से किसी एक को चुनकर एक वारिस बना सके। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कंपनी के बचे हुए 10% शेयर उसके अंकल को मिल जाते। अपने माता पिता की मेहनत को अपने अंकल के निकम्मे लड़कों के हाथ जाने से बचाने के लिए उस औरत ने रैंडमली एक बच्चा चुना। लेकिन जैसे ही वो अडॉप्शन के पेपर्स बनवाने जा रही थी, एक बड़ा ट्रक सीधा उसकी कार से टकरा गया। उस वक्त कार भी खराब हो गई और वो तीनों लोग अंदर ही फंस गए। औरत ने सोचा आज उसका आखिरी दिन है, पर तभी वो ट्रक अचानक रुक गया। जब औरत ने देखा तो एक छोटा सा लड़का ट्रक के सामने खड़ा था। उसी वक्त वो बच्चा जिसे औरत अडॉप्ट करने वाली थी, डर के मारे भाग गया, चिल्लाते हुए बोला, मैं कभी तुम्हारा बेटा नहीं बनूंगा। औरत हैरान और मजबूर थी। सेक्रेटरी ने कहा, मैडम मैं उस लड़के को घर छोड़ आती हूँ। पर लड़का बोला, मेरे पास कोई घर नहीं, कोई माँ बाप नहीं। औरत ने तुरंत सोचा, क्या ये मुझे खुद किस्मत ने भेजा है? तो उसने एक डील दी, अगर तुम मेरे बेटा बन जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन दूंगी। लड़के ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आपका अच्छा बेटा बन जाऊंगा। औरत उसे घर ले आई, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी, लड़के ने हैंडल खींचकर तोड़ दिया। अंदर जाते ही बोला, यहाँ तो बदबू आ रही है। औरत ने खुद सांस लेकर देखा, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा लड़का शायद ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसने उसका नाम रखा बॉन्ड, अपनी फेवरेट मूवी के हीरो के नाम पर। फिर वो ऑफिस काम के लिए चली गई, बिना ये जाने कि ये लड़का उसकी जिंदगी बचाने वाला है। जैसे ही औरत गई, लड़के ने पूरे घर के वासे तोड़ डाले और उनके टुकड़ों के बीच से उसने बदबू का असली सोर्स ढूंढ लिया। घर में छुपकर कोई धीरे धीरे असर करने वाला जहर रखा गया था। किसी ने साजिश की थी ताकि औरत मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सके। लड़के ने तुरंत अपने लोगों को फोन किया और कहा, पता लगाओ कौन उस औरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने ये भी कहा, और उसकी पसंद नापसंद भी ढूंढो। पता चला वो लड़का बचपन से अनाथ था। उसने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था, दुनिया भर में अकेला भटकता रहा था। औरत से मिलकर उसे लगा अब उसे माँ मिल गई है। वो औरत की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। दूसरी तरफ औरत भी कार एक्सीडेंट की जांच करवा रही थी, और सच में वो उसके अंकल के बेटे की साजिश थी, ताकि वो किसी बच्चे को अडॉप्ट न कर सके। औरत खुद उसके पास गई और उससे सामना किया। उसने उसे धमकाया, पर लड़का बेहद घमंडी था। वो बोला, मैं तुम्हारे सारे अडॉप्टेड बच्चे ले जाऊंगा और तुम कभी लिन ग्रुप नहीं संभाल पाओगी। औरत ने उसे लात मारकर निकाल दिया, पर वो चिल्लाता रहा, बोर्ड मीटिंग के 3 दिन बाद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उस रात लड़के ने औरत के लिए उसकी पसंद का मिल्क टी बनाया और ऑफिस ले गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने महसूस किया कि रूम में एक बग लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, उसने देखा कि उसकी माँ के शरीर में जहर फैल रहा है। बाहर से वो बिल्कुल ठीक लग रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गई थी। उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। लड़के ने तुरंत 1000 साल पुराने जंगल की जड़ी बूटी से उसके लिए मिल्क टी बनाया। औरत ने शक किया और हॉस्पिटल जाकर टेस्ट करवाया, और सब कुछ लड़के के कहे जैसा ही निकला। ये सच सुनकर